आर्मी चीफ जनरल नासिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। ISPR के मुताबिक फोरम का दारुल हुकूमत की अहम सरकारी इमारतों को महफूज बनाने के लिए पाक फौज की कानूनी तैनाती के खिलाफ बदनीयती पर मबनी प्रोपेगेंडे पर इजहार तशवीश। शुरका ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा बाज़ सियासी अनासर के मज़मूम मज़ाइम के तसलसल की अक्कासी करता है। प्रोपेगेंडे का मकसद पाकिस्तान की अवाम, मुसल्लह अफवाज और इदारों के दरमियान दरार पैदा करना है। फोरम का बलूचिस्तान में दहशत गर्दों बिलखुसूस कलदम BLA मजीद ब्रिगेड के खिलाफ ऑपरेशन पर खुसूसी तवज्जो देने और पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों की ईमा पर काम करने वाले दहशत गर्दों को बेअसर करने का आज़म। 9 मई GHQ हमला केस में बानी PTI पर फर्द जुर्म आयद। बानी PTI और शेख रशीद समेत 100 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद की गई। पुलिस ने अपोजिशन लीडर उमर अयूब और साबिक सूबाई वजीर राजा बशारत को भी गिरफ्तार कर लिया। शहबाज गिल, जुल्फी बुखारी और मुराद सईद समेत दीगर मुल्ज़मान इश्तिहारी करार। बानी PTI समेत दीगर मुल्ज़मान का जुर्म मानने से इनकार। मुकदमे में बानी PTI समेत 143 मुल्ज़मान नामजद हैं। फर्द जुर्म के मुताबिक PTI की क़यादत के 70 रहनुमाओं पर इल्ज़ाम है उन्होंने 9 मई की मनसूबा साजी की। अफवाज पाकिस्तान को बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम है। 9 मई से पहले मनसूबाबंदी करके अस्करी अहदाफ का तयन करने का इल्ज़ाम है। मुल्क की दाखिली सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमले का इल्ज़ाम है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इस्तग़ासा की शहादत रिकॉर्ड करने के लिए 10 दिसंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात की तादाद 76 हो गई। PTI एहतजाज के बाद बानी PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में मजीद 14 मुकदमात दर्ज। भारत का आज भी पाकिस्तान आने से इनकार। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक बरकरार। आज का इजलास हुए बगैर ही मुलतवी हो गया। PCB अपने मौक़िफ़ पर डट गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ICC को साफ जवाब, पहले भारत से हतमी जवाब लें फिर बात होगी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी इजलास में शिरकत के लिए जुमेरात की सुबह दुबई पहुंचे थे। ICC का इजलास अब 7 दिसंबर को मुतवक्के है। डी चौक एहतजाज की शहादतें 12 क्यों बताएं, ज्यादा क्यों नहीं? अलीमा खान का बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा से सवाल। बैरिस्टर गौहर बोले, कैसे कह दें सैकड़ों शहादतें हुई, जितनी मुसद्दिका शहादतें हैं वही बताई हैं। अलीमा खान बोली, बहुत से लोग लापता हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, लापता लोगों की तफसीलात के लिए अभी टीमें काम कर रही हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि जो कारकुनान अदालतों में पेश हो रहे हैं, खुदा के लिए उनको लापता ना कहें। अडियाला जेल के कमरा अदालत में हुई। अलीमा खान, बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की तकरार के मौके पर बानी PTI मौजूद नहीं थे। KP हुकूमत बेअमनी की जिम्मेदार करार। विफाक भी क़याम अमन में नाकाम रहा। पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का एलामिया जारी। APC का सियासी जिरगा बनाकर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ से मामलात के हल के लिए मुलाकात का फैसला। PTI ने गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की बुलाई, APC में शिरकत नहीं की। सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी के एहतसाब के लिए सियासी और माली मामलात का जायजा लेने के लिए टेक्निकल कमेटी बनाने का फैसला। APC का पश्तूनों को दूसरे सूबों और इस्लामाबाद में बेजा तंग न करने का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस में नून लीग, ANP, JUIF, कौमी वतन पार्टी समेत 16 सियासी जमातों ने शिरकत की। जिला कुर्रम में अमन अमान की सूरत हाल पर खैबर पख्तूनख्वा के अमायदीन पर मुश्तमिल जिरगा आज पारा चिनार पहुंचेगा। जिरगे में उलमा, कबायली अमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस शामिल। जिरगा पारा चिनार में अमायदीन से मुलाकात करेगा। गुज़श्ता रोज़ जिरगे ने सदा में अमायदीन से मुज़ाकरात किए थे, तो रोज़ खुलने के बाद आज सुबह से मोबाइल और इंटरनेट सर्विस दोबारा मुअत्तल। पेशावर, पारा चिनार, शाहरा समेत तमाम रास्ते बंद। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि हालात मामूल पर लाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KPK की हिदायत पर हेलीकॉप्टर से अद्वियात पहुँचाई गई। रास्तों की बंदिश के बायस अफगानिस्तान के साथ तिजारत और आमदोरफ्त भी बंद।
गवर्नर अपने इख्तियारात में रहकर सूबे के लिए बात करें, एपीसी बुलाने का इख्तियार कहां से आया? गवर्नर हाउस में एपीसी के नाम पर ड्रामा रचाया जा रहा है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल, कहा गवर्नर विफाक से सूबे के बकायाजात की बात करें। कुरम में सीज फायर हुआ है, वहां अद्वियात पहुंचा दी गई हैं। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल सदर मुमलिकत ने एतराज़ के साथ वापस भिजवा दिया। बिल आइंदा हफ्ते पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पेश किए जाने का इम्कान। सदर की जानिब से बिल के दायरे इख्तियार पर एतराज़ खत्म करके मुश्तरका इजलास में पेश किया जाएगा। सदर मुमलिकत की जानिब से एतराज़ आयद किया गया था कि 18वीं तरमीम के बाद मदारिस की रजिस्ट्रेशन सूबाई मामला है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता रात मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो सरदारी से मुलाकात में बिल पर सदर के दस्तखत न होने पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और आइंदा कोई भी ताउन बिल की मंजूरी से मशरूत किया था। मुश्तरका इजलास में दीगर बिल्स भी मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। मिलकर पाकिस्तान के लिए कंसेंसस पैदा करके विन 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 सिचुएशंस जो हैं वो सब के लिए बनानी चाहिए। उसमें ईगो सियासी इख्तलाफात अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन कंसोलिडेट करके एक विन विन सिचुएशन हो जिसमें पाकिस्तान आगे बढ़े। सियासी मुखालफत अपनी जगह पर है कि वो सियासत की हद तक रहे, नफरतों की हद तक ना हो, दुश्मनियों की हद तक ना हो, आग लगाने और जलाने की हद तक ना हो, कत्ल गारत की हद तक ना हो। सेनेटर फैसल वादा की मौलाना फजलुर रहमान से इस्लामाबाद उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुतालिक बिल समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में फैसल वादा ने कहा मौलाना फजलुर रहमान का नफरत की सियासत को खत्म करने में अहम किरदार है। नफरत की सियासत के खात्मे के लिए सबके पास जाने को तो तैयार हैं। मुज़ाकरात से बड़े मसाइल हल हो जाते हैं। बानी पीटीआई की जान को उनकी बेगम और हवारियों से खतरा है। मेरा एजेंडा बानी पीटीआई की जान बचाना है। पीटीआई एहतजाज से गिरफ्तार 33 कारकुनों की शनाख्त परेड के ऑर्डर के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सरकारी वकील से सवाल किया कि अदालत फैसला दे चुकी, अभी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शनाख्त परेड कर रहा है। ये तो सारा अमल ही गलत है जो आप कर रहे हैं। प्रोसिक्यूशन हुकूमत को क्या उम्मीदें दिला रही है? ये जो सारी एक्सरसाइज आप कर रहे हैं सब फालतू है। आप ये सब करके क्यों लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? क्या प्रोसिक्यूशन सरकार को भी धोखा दे रही है? इस सब का प्रोसिक्यूशन को कोई फायदा नहीं होना बल्कि मुल्ज़िमान को फायदा होगा। इस पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हुई तो सेक्रेटरी दाखिला को बुला लिया जाएगा। इंटरनेट स्लो क्यों है? वीपीएन बंद कैसे कर दिया? चेयरपर्सन सेनेट कमेटी आईटी अनूशा रहमान का सवाल। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा ने दावा किया कि इंटरनेट स्लो नहीं, सारी ऐप्स चल रही हैं। अनूशा रहमान ने पूछा वजारत दाखिला वीपीएन बंदिश का कह ही कैसे सकती है? वजारत दाखिला ने जवाब दिया कि कोई सख्त हिदायत नहीं दी, पीटीए को सिर्फ गैर कानूनी वीपीएन बंद करने का कहा है। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने दावा किया कि इंटरनेट पीटीआई की वजह से बंद है। वजारत आईटी के हुकाम बोले कानूनी तकाजे पूरे कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कि आईटी इंडस्ट्री कम से कम मुतासिर हो। चेयरमैन पीटीए ने पहले कहा कि इंटरनेट वीपीएन की वजह से स्लो नहीं, फिर बताया कि 1 जनवरी से वीपीएन लाइसेंसिंग के बाद इंटरनेट स्पीड ठीक हो जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए आईटी शिजा फातिमा ने कहा कि सिक्योरिटी वजूहात पर इंटरनेट बंद करना पड़ा तो भारी दिल से करेंगे। फेक न्यूज़ रेगुलेट करने के लिए पैका कानून में तरमीम ज़ेर गौर हैं। मुल्क का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद हो या छोटा सा कोई कस्बा, इंटरनेट की सुस्त रवी ने मुल्क के तूल अर्ज में जिंदगी के हर तबके को परेशान कर दिया। इंटरनेट की जबरी बंदिश और नाकिस सर्विस से इस्लामाबाद के बाइक राइडर्स, फूड डिलीवरी बॉयज और ऑनलाइन टैक्सी चलाने वालों का रोजगार दाव पर लगा है तो फैसलाबाद के ताजिर भी मुश्किलात का शिकार हैं। होम टेक्सटाइल की सबसे बड़ी टाटा मार्केट के दुकानदारों का कहना है कि वो अपनी मसनूआत की वीडियोज़ और तस्वीर सार्फिन तक नहीं पहुँचा पा रहे। घरों में बैठ कर ऑनलाइन काम करने वाली खवातीन भी इंटरनेट पाबंदियों से मुतासर, कहती हैं नाकिस सर्विस की वजह से इंटरनेट पर अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग नहीं कर पा रही।
तोशाखाना केस 2 में बुशा बीबी आज भी अदालत में पेश न हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने बुशा बीबी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। रावलपिंडी की अडियाला जेल में समाअत के दौरान अदालत ने बुशा बीबी के जामिन को भी नोटिस जारी कर दिया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत की बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। बानी PTI और बुशा बीबी के 342 के बयानात आज भी रिकॉर्ड न हो सके। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जुडिशल कमीशन का कल होने वाला इजलास मौखर करने की तजवीज़ पेश कर दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी को खत में 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़। जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा, चीफ जस्टिस रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म दें। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला होना इंतहाई ज़रूरी और बड़ी अहमियत का हामिल है। इन पर फैसला करके जुडिशल कमीशन की कानूनी हैसियत का हमेशा के लिए फैसला किया जा सकता है। 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त मंजूर होने पर जुडिशल कमीशन के फैसलों की वक़्त खत्म हो जाएगी। ऐसी सूरत हाल इदारे और अरकान के लिए शर्मिंदगी का बाइस होगी। आर्टिकल 191A के तहत सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच आईनी दरखास्तें नहीं सुन सकते। ताहम आर्टिकल 191A सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट बेंच को आईनी दरखास्तों पर समाअत से नहीं रोकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने जिलानी पार्क लाहौर में गुले दाऊदी की सालाना नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। गुले दाऊदी की मुख्तलिफ अक़साम का मुशाहिदा किया, तस्वीर बनवाई। वज़ीर आला की आवाम को खाने पीने की अशिया रियायती निर्ख पर मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला ने PHA कमर्शियल नर्सरी का भी मुआयना किया, फूल पौधों का मुआयना किया। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ और दीगर मेहमानों ने इलेक्ट्रिक कार में सवारी की। नुमाइश जिलानी बाग में 10 रोज़ तक जारी रहेगी। लाहौर में फायरिंग से पंजाब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म जाँ बहक। शेख ज़ैद अस्पताल की इंतजामिया के मुताबिक जख्मी अमार को 3 गोलियां लगी हैं। इस्लामी जमीयत तलबा का दावा है कि अमार यूनिवर्सिटी कैंटीन में था, बाहर से एक शख्स ने आकर फायरिंग की। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी की यूनिवर्सिटी में फायरिंग के वाक़े की तरदीद। पुलिस का कहना है कि यूनिवर्सिटी के अंदर कत्ल के कोई शवाहिद नहीं मिले। तालिब इल्म की हलाकत के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में एहतजाज। वाइस चांसलर ऑफिस के सामने लगे गमले तोड़ दिए। केनाल रोड पर भी एहतजाज, शदीद ट्रैफिक जाम। विफाकी वज़ीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी ने पाक रूस ताल्लुकात पर मगरिब की नाराज़गी का इम्कान रद्द कर दिया। रूसी मीडिया को इंटरव्यू में कहा कि रूस से ताल्लुकात पाकिस्तान का मफाद सामने रखकर बढ़ा रहे हैं। ये ताल्लुकात न किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए हैं। उवैस लगारी ने कहा कि मार्च 2025 में रूस से माल बरदार ट्रेन सर्विस शुरू हो सकती है। ट्रेन से लॉजिस्टिक्स और दीगर अशिया पाकिस्तान लाई जा सकेंगी। नेशनल इनकम टैक्स काउंसिल का सूबों से ज़रूरी इनकम टैक्स तरमीमी बिल असेंबलियों में जल्द पेश करने का मुतालिबा। 1 जनवरी 2025 की डेडलाइन जहन में रखने की हिदायत। जंग और द न्यूज़ में शाया महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध का ज़रूरी इनकम टैक्स का तरमीमी बिल तैयार है। सूबाई काबीना से मंजूरी के बाद असेंबली में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा ने ज़रूरी इनकम टैक्स पर कानून साजी 1 जनवरी की डेडलाइन से पहले पेश करने की यकीन दहानी करवाई। वजारत खजाना के मुताबिक IMF ने पंजाब में ज़रूरी टैक्स की मखसूस शरह के तयन किए बगैर कानून साजी पर कोई एतराज़ नहीं किया। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रूरी शोबे पर यकदम 45% टैक्स नाफिज करने की मुखालिफत। किसानों का मौशी कत्ल करार दिया। कहा, हुकूमत इस मामले पर पहले सूबों से बातचीत करे। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन की निजकारी रोकने का हुक्म वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि अदालत अपना एतमाद देती है, कौमी एयरलाइन की निजकारी अच्छे तरीके से करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने आगाह किया कि कौमी एयरलाइन की निजकारी का अमल कमीशन दोबारा करने जा रहा है। कौमी एयरलाइन फ्लाइट ऑपरेशन पर पाबंदी भी खत्म हो गई है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा कि दोबारा निजकारी के अमल में अब शायद रेट ज्यादा मिले। आईनी बेंच ने कौमी एयरलाइन निजकारी केस निपटा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में फैसला दिया था कि हुकूमत निजकारी से कबल आला अदलिया को एतमाद मिले।
साबिक सदर आरिफ अलवी को आइंदा समाअत तक किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न किया जाए। सिंध हाई कोर्ट का हुक्म, सूबाई और विफाकी हुकूमत को नोटिस जारी, 12 दिसंबर तक जवाब तलब। साबिक सदर आरिफ अलवी की दर्ज मुकदमात की तफसीलात के केस की समाअत के दौरान जस्टिस सना अकरम मिन्हास ने कहा कि आज के बाद अगर कोई FIR हुई तो इस बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। समाअत 12 दिसंबर तक मुलतवी। अलीमा खान ने दावा किया है कि बानी पीटीआई ने कहा है कि आज वो अपना कार्ड दिखाने लगे हैं। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी पीटीआई की बहन ने कहा कि हमें मालूम है कौन सा कार्ड बानी पीटीआई ने दिखाना है। अलीमा खान ने यह भी कहा कि बानी पीटीआई को पिंजरे में लाया गया तो हमें बुरा लगा। हमें मालूम है जितना नुकसान हो रहा है, जेलों में लोगों को छुपाया जा रहा है। हुकूमत चाहती है शहादतों का नामो निशान मिटा दिया जाए। मुल्क को मजीद नए या आखिरी कार्ड की नहीं, अमन और सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ मुसलसल अदम इस्तेहकाम, तसादुम की खतरनाक सियासत कर रही है। खुदारा अदम इस्तेहकाम, बेअमनी और नफरत की सियासत से निकल आएँ। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का बयान, कहा नस्ली तासुब को हवा देने से बेहतर है आप अपनी गलतियाँ तर्ज सियासत दुरुस्त करें, धरनों में नहीं पार्लियामेंट में बैठें। खैबर पख्तूनख्वा की बिगड़ती अमन व अमान की सूरत हाल पर ध्यान दें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा है तहरीक इंसाफ के खिलाफ 7 समुद्र पार साजिश तैयार हुई। शायद अक़वाम मुत्तहिदा के बीच बानी पीटीआई का खड़ा होना किसी को अच्छा नहीं लगा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई मशवरे के बाद मुल्की मफाद के लिए रूस गए थे। आज़ाद खारिजा पॉलिसी का मतलब अमरीका, सऊदी अरब, जर्मनी, रूस से दोस्ती रखना है। ऐसे रिजीम को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया जिसके बुजुर्गों ने माजी में करप्शन की। पाकिस्तान को वापस ट्रैक पर लाना शायद ज्यादा मुश्किल है। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डिनेंस के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर पहिया जाम शटर डाउन। बाजार, दुकानें, होटल, डेयरी शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर, तालीमी इदारे बंद। ट्रैफिक मुअत्तल। मुजफ्फराबाद डिवीजन, मीरपुर और पूंछ डिवीजन के तमाम 10 अजला में एहतजाजी मुजाहरे और रैलियाँ निकाली जा रही हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 1 माह कबल सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए एहतजाजी जलसे, जुलूस और मुजाहरों पर पाबंदी आयद कर रखी है। अवामी एक्शन कमेटी का कहना है कि ऑर्डिनेंस के खिलाफ मुजाहरों की पादाश में गुज़श्ता माह से दर्जनों शहरी गिरफ्तार कर रखे हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट 1 दिन कबल ही सदारती ऑर्डिनेंस को आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुकी है। जड़ावाला में 9 बेहता दुल्हन की हलाकत की तहकीकात जारी। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दुल्हन के भांजे 10 साल गिरफ्तार मुलजिम को कल इलाका मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज दुल्हन के भांजे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इब्तिदाई तफ्तीश में बच्चे ने एतराफ़ किया है कि उसने दराज से पिस्तौल निकालकर दुल्हन की जानिब किया तो गोली चल गई। पुलिस का कहना है कि दुल्हन के वालिद ने बच्चे को बचाने के लिए टिकटॉक वीडियो का बयान दिया। 2 दिसंबर को 9 बेहता दुल्हन गोली लगने से जाम बहक हो गई थी। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है कि नून लीग की हुकूमत के पास जादू की छड़ी नहीं, लेकिन इसके बावजूद मुआशी तौर पर मुल्क मजबूत हुआ है। लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि पिछले 9 माह में मुआशी आशारिये बेहतरीन जा रहे हैं, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी आई है। मरियम औरंगजेब ने कहा कि वज़ीर आला की सरबराही में स्मॉग के तदारुक के लिए 10 साला प्रोग्राम पर तेज़ी से काम जारी है। KPK हुकूमत की सियासी आलूदगी कम करने के लिए सियासी एडवाइजरी लगाना होगी। 75% पाकिस्तानियों का स्मॉग के खात्मे के लिए हुकूमत के बजाय खुद काम करने पर जोर। कहा हुकूमत या दीगर इदारों से पहले हमें अपना किरदार अदा करना होगा। 73% हुकूमती इक़दाम के मुंतज़िर। हुकूमत को आगे बढ़कर काम करने का मशवरा दिया। इप्सॉस पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 77% पाकिस्तानी दूसरों पर इंहिसार करते दिखाई दिए। कहा जब सब अपना किरदार अदा करेंगे तो वो भी उसमें शामिल होंगे। कराची डाउन सिंड्रोम प्रोग्राम के 22 बच्चों का वज़ीर आला हाउस का दौरा। बच्चों ने मुख्तलिफ दफातर देखे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों से सवाल किया
आप में से कौन वज़ीर आला बनेगा, जिस पर बच्ची दुआ ने चीफ मिनिस्टर बनने की ख्वाहिश का इजहार किया। दुआ को मीटिंग रूम में वज़ीर आला की कुर्सी पर बैठाया गया। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने आज की वज़ीर आला बेबी दुआ को खुशामदीद कहा। मुराद अली शाह ने बारी बारी सब बच्चों को वज़ीर आला की कुर्सी पर बिठाया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि मिस सीएम, हम आपकी हिदायत पर शहर और मुल्क को साफ रखेंगे। मुराद अली शाह ने बच्चों को तोहफे देकर शुक्रिया के साथ वज़ीर आला हाउस से रुखसत किया। अमन व अमान से मुतालिक APC में सूबाई हुकूमत का शिरकत से इनकार शर्मनाक है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की तनकीद। कहा, जब तमाम तहरीकें तमाम कार्ड पिट गए तो पश्तून कार्ड को लिसानियत के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अली अमीन को सूबे के लोगों के मुस्तकबिल से दिलचस्पी नहीं तो मुस्ताफ़ी हो जाए। कराची के जामिया रशीद में मदारिस और स्कूलों में तालीमी इस्लाहात पर सेमिनार। रईस अल जामिया मुफ्ती अब्दुर्रहीम ने कहा कि जामिया रशीद में सियासी, माशी उलूम पर तालीम दी जाती है। कुछ चीज़ों की इस्लाह करना चाहते हैं, दीनी और असली तालीम दे रहे हैं। जामिया रशीद में जदीद तालीमी निज़ाम बनाया गया है। निज़ाम तालीम को इस्लाही मकासद से तरतीब दिया गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कराची में नेशनल बैंक स्टेडियम का दौरा। अपग्रेडेशन के काम का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से तैयारियां मुकम्मल हैं। उनका कहना था कि अपग्रेडेशन के प्रोजेक्ट की तकमील के लिए मजीद मेहनत से काम जारी रखा जाएगा। भारतीय इंतहा पसंद जमात हिंदू सेना ने जामे मस्जिद दिल्ली में भी मूर्तियां होने का दावा कर दिया। इंतहा पसंद हिंदू इससे पहले अजमेर शरीफ की दरगाह और उत्तर प्रदेश में संभल की जामे मस्जिद के मंदिर पर बने होने का दावा कर चुके हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में दरखास्त देकर हिंदू सेना ने कहा कि जामे मस्जिद दिल्ली का सर्वे कराया जाए और वहां से मूर्तियां निकलवाई जाए। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन $1 लाख का हो गया। कीमत में रिकॉर्ड इजाफा नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी की हिमायत के ऐलान के बाद हुआ। ट्रंप की कामयाबी के बाद से बिटकॉइन की कीमत 45% बढ़ चुकी है। इस्राएली फौज के गजा में वहशियाना हमले। अल-मवासी कैंप पर बमबारी, खैमों में आग लगने से 21 फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में रिहायशी इमारत पर फ़ज़ाई हमला, 12 फ़लस्तीनी शहीद। कल से अब तक मज़ीद 48 फ़लस्तीनी शहीद। लबनान जंगबंदी के बावजूद इस्राएली फौज के हमले जारी। हिज़्बुल्लाह अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। इस्राएल गजा में कत्लेआम का मुर्तकिब हो रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जारी। मुतालबा किया कि गजा में कत्लेआम पर आलमी बिरादरी अब जाग जाए। अमरीका ने मजीद 35 ईरानी कंपनीज पर पाबंदियां लगा दी। अमरीकी हुकाम का कहना है कि ईरान गैर कानूनी तौर पर तेल फरोख्त करके पैसा जोहरी प्रोग्राम, मिसाइल और ड्रोन्स की तैयारी पर लगा रहा है, जिस पर पाबंदियां लगाई गई हैं। कराची में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब आज YMCA ग्राउंड में होगी। जियो के इश्तिराक से 4 रोज़ा कॉन्फ्रेंस में 64 सेशंस होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुल्की और गैर मुल्की अदीब और शोरा शिरकत कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक MR कियानी चौक से ऐवान सदर रोड आज शाम 4 से रात 9 बजे तक बंद रहेगी। कराची प्रेस क्लब चौक से ऐवान सदर रोड पर कमर्शियल गाड़ियों की इजाज़त नहीं होगी। प्रेस क्लब चौक से दीन मोहम्मद वफाई रोड पर भी कमर्शियल गाड़ियों का दाखिला बंद होगा। कमर्शियल गाड़ियों को शाहीन कॉम्प्लेक्स से MR कियानी चौक जाने की इजाज़त नहीं होगी। अदाकारा माहिरा खान का कहना है कि डिप्रेशन एक बीमारी है। अगर कोई जहनी दबाव का शिकार है तो पेशावराना मदद ज़रूर हासिल करे। डिप्रेशन का इलाज मौजूद है। जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी तो दवा ने उन्हें सबसे ज़्यादा मदद दी। इसके बाद उनके दोस्तों, ख़ानदान और बेटे का साथ उनके लिए अहम था। हमाद शोएब के दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करने की खुशी में ऐप ने महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान कर दिया। 80% डिस्काउंट से फ़ायदा उठाकर सारिफीन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करा के प्रीमियम सारिफ बन सकते हैं। और प्रीमियम सारिफ बनकर आप भी हमाद शोएब को रिश्ता रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।
और किंग खान एक बार फिर लायन किंग बनने को तैयार। शाहरुख खान ने फिल्म के हिंदी वर्जन में मुफासा के किरदार को अपनी आवाज से मजीद जानदार बना दिया। फिल्म 20 दिसंबर से बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाएगी।